क्या आपके साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ कभी ऐसा हुआ हो कि यूरिन करने गए हो बाथरूम में, परंतु यूरिन निकल ना रहा हो, यूरिन निकलने में तकलीफ हो रही हो, जोर लगाना पड़ रहा हो, यूरिन करने में दिक्कत आ रही हो, दर्द हो रहा हो, और यूरिन करने के बाद भी लग रहा है कि अभी तक तो बचा हुआ है, पूरे अच्छे से निकला नहीं हो, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। नमस्कार, मैं यूरोलॉजिस्ट हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि यूरिन पेशाब अगर आपका ठीक नहीं है तो क्या क्या कारण हो सकता है और उस कारण को किस तरह से हम ढूंढे और ठीक कैसे किया जाए। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नॉर्मल पेशाब की धार होती क्या है। नॉर्मल फ्लो जिसे कहते हैं, नॉर्मल जो यूरिन का फ्लो होता है इसे हम देखते हैं यूरोफ्लोमेट्री, एक जो जांच होती है उसकी मदद से। इस फ्लो को नॉर्मली हम बेल शेप्ड ग्राफ के जरिए देखते हैं। एक ग्राफ बनता है यूरिन का जब हम यूरिन करते हैं इस मशीन में, इसे कहते हैं बेल शेप। इस तरह से एक माउंटेन भी कह सकते हैं, एक पहाड़ी जैसा भी कह सकते हैं कि यूरिन स्टार्ट हुई, ऊपर पीक गई और फिर यूरिन खत्म हो गया। इसे कहते हैं बेल शेप, यानी कि घंटी नुमा। शेप डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बीमारी में, या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आइए हम जानते हैं कि पेशाब की धार की मैकेनिज्म क्या होती है। अगर हम समझेंगे कि पेशाब की धार होती कैसे, पेशाब किस तरह से निकलती है हमारे शरीर से, तो मैं आपको एक डायग्राम से बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें क्या मैकेनिज्म होता है यूरिन का। तो यह एक फोटोग्राफ है जिसे आप देख रहे होंगे, ये इसे कहते हैं ब्लो हॉर्न। पहले के समय में रिक्शा में या ट्रैफिक में जब भीड़ हो तो रिक्शे गाड़ी में या ऑटो रिक्शा में यह हॉर्न लगाया जाता था और इससे एक आवाज निकलती थी, और आवाज निकलती तो भाई भीड़ सामने से हट जाती थी। तो इसके जरिए, इस फोटो के जरिए मैं आपको मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ कि यूरिन किस तरह से ब्लैडर में स्टोर होता है और किस तरह से यह यूरिन के रास्ते से निकलता है और क्या कारण हो सकता है कि यूरिन के फ्लो में दिक्कत आए। आप देख रहे होंगे यह जो है जिसमें एयर भरा रहता है, इसे हम कंसिडर करेंगे ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, और यह इसे कंसिडर करेंगे पेशाब का रास्ता। तो अगर पेशाब की थैली में कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे कि वह इस तरह से दबा नहीं पाए, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो यूरिन निकलेगा नहीं। या फिर अगर इस रास्ते में अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, यानी कि यह रास्ता थोड़ा नैरो हो जाए, पतला हो जाए, तब भी आपको दिक्कत आ सकती है यूरिन करने में। तो इसका मतलब या तो थैले में प्रॉब्लम हो सकती है पेशाब के हार कम होने के कारण, या फिर पेशाब के रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। यह दो मुख्य कारण होता है। आइए अब हम जानते हैं कि पेशाब के थैले में क्या क्या कारण हो सकता है। पेशाब के थैले में जनरली नस जो आती है, नर्व जिसे हम कहते हैं, हमारे ब्रेन से कमांड आता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कमांड आता है, फिर वो नस पेशाब के थैले में जाता है। तो अगर कोई नस की बीमारी हो, जैसे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, तो यह कमांड ठीक से आएगा नहीं और यह थैले को प्रभाव डालेगा, और पेशाब का थैला में जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्शन करना है उसे, जो दबाना है यूरिन को निकालने के लिए, वह उस प्रेशर से नहीं दबा पाएगा, जिससे कि यूरिन का फ्लो भी कम होगा। दूसरा एक कॉमन कारण जो देखा जाता है, कुछ मेडिसिन जो हम लेते हैं, जैसे कि सर्दी की मेडिसिन जो हम खाते हैं, वह इस ब्लैडर को इफेक्ट करता है और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करता है। तीसरा कारण, ब्लैडर में कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कि ब्लैडर थिन हो जाए या ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, जिससे उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है। ब्लैडर के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुषों में केवल पाया जाता है। यह ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो इस रास्ते को दबा देगी और यह रास्ता सिकुड़ जाएगा, जिससे पेशाब होने में दिक्कत होगी। यह जो ब्लैडर है, पेशाब का थैला है, और यह जो पेशाब का रास्ता है, दोनों का जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं ब्लैडर नेक। अगर ब्लैडर नेक में भी कोई रुकावट हो, जिसे हम कहते हैं ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, तब भी यह फ्लो को बाधित करेगा और फ्लो जिस रफ्तार से निकलना है उस रफ्तार से नहीं निकलेगा। इसके बाद आइए यूरेथ्रा। ये जो पेशाब की नली होती है, जो कि पेनिस में होती है मेल में, और फीमेल में यूरेथ्रा केवल होती है। अगर यूरेथ्रा में कुछ रुकावट हो, यूरेथ्रा सिकुड़ जाए, अगर रास्ता पतला हो जाए, तब भी इस रास्ते से
यूरिन निकलने में तकलीफ होगी। तो कहने का यह मतलब है कि वह जो कारण पेशाब के थैले में इफेक्ट करेगा और जो कारण प्रोस्टेट में और जो कारण यूरेथ्रा में, हमें एक एक कारण को ढूंढना होगा, एक एक कारण को एक्सक्लूड करना होगा, ताकि हम उस डायग्नोसिस तक पहुंचे कि इस मरीज में प्रोस्टेट के कारण है, इस मरीज में स्ट्रिक्चर के कारण है, इस मरीज में नस की बीमारी है, ब्लाडर से प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें काफ़ी जांच करानी पड़ती है, एक एक करके एक्सक्लूड करते हैं और एक सिंगल डायग्नोसिस में पहुंचते हैं, फिर ताकि उसका इलाज अच्छे से किया जा सके। अगर कोई पेशेंट यूरिन में प्रॉब्लम लेके आता है और कहता है कि मेरा पेशाब का धार ठीक नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, तो हम नॉर्मली एक दो जांच करवाते हैं। जो मुख्य जांच होती है वह एक है यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट होती है कि एक यूरिन का फ्लो देखा जाता है। एक मशीन में हम मरीज को बोलते हैं कि आप जाके यूरिन करें। जैसे ही यूरिन करते हैं उस मशीन में, वो मरीज अगर यूरिन करता है तो उसमें एक ग्राफ बनती है उस मशीन में। मैं आपको उसका एक रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। हमारे मोबाइल में जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस तरह का एक रिपोर्ट बनता है, इस तरह का एक ग्राफ बनता है। नॉर्मली ये जो लाल ग्राफ है यह नॉर्मल ग्राफ है, जो कि एक बेल शेप्ड और माउंटेन शेप का ग्राफ है। नॉर्मली यूरिन हुआ, पीक गया, फिर आके नीचे खत्म हो गया। सेकेंड कंडीशन, अगर यहाँ पे कुछ रुकावट हो जाए पेशाब के रास्ते में तो ये ग्राफ ऊपर तक नहीं जाएगा, वह ग्राफ नीचे ही रह जाएगा। जैसे कि प्रोस्टेट की बीमारी में इस तरह के ब्लू ग्राफ देखी जाती है। और कभी कभी इस तरह की ग्रीन ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसे हम प्लेटू ग्राफ कहते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्चर की बीमारी होती है तब उस तरह की ग्राफ पाई जाती है। तो कहने का यह मतलब है कि हम ग्राफ देख के बीमारी का एक अंदाजा लगा सकते हैं। यह एक छोटा सा सिंपल टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें कि कोई ब्लड भी नहीं ली जाती है। बस आपको कहा जाता है कि एक मशीन में जाके यूरिन करिए और हम आइडिया लगा लेते हैं कि आप में कौन सी बीमारी है। अगर इससे भी नहीं समझ आए तो हम फिर अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड के यूबीपी या फिर और अन्य यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। या एक सिंपल एक और टेस्ट होता है आरजीयू, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, जो कि यूरेथ्रा में कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्ट्रिक्चर हो तो उसे देखते हैं। अल्टीमेटली जब हमें कारण पता चल जाए तो हम फिर इलाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोस्टेट की बीमारी है तो प्रोस्टेट का इलाज होता है ऑपरेशन के जरिए या फिर दवाई के जरिए। स्ट्रिक्चर की बीमारी है तो स्ट्रिक्चर का इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव होता है। हम मरीज को एडवाइस करते हैं ऑपरेशन करना, या एंडोस्कोपिक भी होता है या फिर ओपन ऑपरेशन भी होता है। तीसरा, अगर कोई इन्फेक्शन से हो रहा है या पेशाब में प्रॉब्लम तो हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। कभी कभी तो स्टोन भी आके पेशाब के रास्ते में अटक जाता है। अगर वह स्टोन से पेशाब के फ्लो में अगर दिक्कत आ रही है तो इस डायग्नोसिस से, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाएगा और हम उस स्टोन को निकालेंगे, मरीज का यूरिन बेहतर हो जाएगा। तो कहने का यह सेंस है कि अगर आपको यूरिन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसे छिपाएं नहीं। यूरोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करेंगे, कुछ टेस्ट लिखेंगे, जिससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा तो इलाज भी संभव होगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। और अगर कोई अन्य वीडियो भी आप देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।